Brought to you by Chandigarh University उत्तर प्रदेश कैंपस। स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति हैं, हंसी अहमद धार्मिक व्यक्ति हैं। उनके पिता मुलायम सिंह यादव हनुमान जी की प्रशंसा करते थे और अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया मंदिर भी बनाया है। जी हाँ, ये बृजभूषण शरण सिंह हैं और ये तारीफ कर रहे हैं अपने पार्टी के विरोधी नेता अखिलेश यादव की। तारीफ कर रहे हैं या तंज कस रहे हैं, ये एक सवाल है, लेकिन तारीफ तो कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की तारीफ की हो। ये मौका था संत कबीर नगर में एक कार्यक्रम का। बात मंच पर हो रही थी, बात इटावा की कर रहे थे। इटावा पर बोलते बोलते मीडिया पर बोलने लगे। बोले कि मीडिया वाले जब जाओ वहां माइक लगा देते हैं और माइक लगाकर पूछते हैं कि बताइए नेताजी, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने ऐसा कह दिया, विपक्ष के नेता यादव और ब्राह्मणों को भिड़ा रहे हैं। तो उन्होंने फिर बोला कि अखिलेश यादव बड़े ही धार्मिक आदमी हैं, वो तो कृष्ण के वंशज हैं, ये तो राजनीति है या कुछ मजबूरी है वो ऐसा करते हैं। लेकिन अखिलेश की तारीफ में बीजेपी के बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जरा सुनिए बृजभूषण शरण सिंह का पूरा बयान। और क्या कहते हैं जानते हो? ना दुआ, ना हाल चाल, ना कुछ पानी पत्ता, कुछ नहीं, बस सीधा है। क्या सवाल? अखिलेश यादव कहते हैं कि धर्म के नाम पर कुछ लोग रोजी रोटी मतलब कुछ आरोप अखिलेश यादव का। तो हमने कहा भाई देखो, अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति हैं, हंसी अहमद धार्मिक व्यक्ति हैं। उनके पिता मुलायम सिंह यादव हनुमान जी की प्रशंसा करते थे और अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया मंदिर भी बनाया है। और अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? वो थोड़ा बहुत जो करते हैं मजबूरी में करते हैं, समझिए इस बात को। वो मजबूरी में करते हैं, वो धर्म के विरोधी नहीं है, अब मजबूरी उनसे करवा रही है। और इसलिए मैं ये बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इतने चुनिंदा लोग यहाँ पर बैठे हैं। दरअसल संत कबीर नगर में पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी की चौथी पुण्यतिथि थी। इसी कार्यक्रम के मौके पर वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इसी दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही। हालांकि इटावा में जिस तरीके से यादव कथावाचकों और उसके एक दलित सहयोगी के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और उनके साथ मारपीट की गई, चुटिया काटी गई, बाल मुड़े गए, हवा भरवाई गई, आरोप ये हैं कि उनके ऊपर मानव मूत्र का छिड़काव किया गया शुद्धिकरण के नाम पे, एक बिल्कुल अमानवीय व्यवहार किया गया, उसको लेकर भी बृजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया। बृजभूषण शरण ने इससे पहले ही ये कहा कि कोई भी कथा कह सकता है, मैं कह सकता हूँ, कोई किसी भी जाति का हो, ये व्यक्तिगत मानना है, किसी समाज का मामला नहीं है, यानी किसी समाज से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव इस मामले पर बिल्कुल अटैक के मोड में है। वो कह रहे हैं कि प्रभुत्ववादी लोग जो हैं वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग ऐसा करवा रहे हैं जो बीजेपी की मानसिकता से प्रभावित हैं। लेकिन इन सबके बीच बृजभूषण शरण सिंह ने जिस तरीके से अखिलेश की तारीफ की है वो अपने आप में एक बड़ा मामला है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले जब बृजभूषण शरण सिंह कई मामलों में फंसे तो अखिलेश यादव ने बहुत कुछ कहा नहीं। जिस तरीके से बाकी मुद्दों पर अग्रेसिव हो जाते हैं, बृजभूषण के मामले में खासकर यौन शोषण के जब आरोप लगे तो डिंपल यादव भले आलोचना करती थी, अखिलेश यादव उस तरीके से नहीं बोले जिस तरीके से वो बाकी विपक्ष के या अपने विरोधी नेताओं के लिए बोलते हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह ये कहते रहे कि मुलायम सिंह यादव से उनकी दोस्ती रही है, वो समाजवादी पार्टी से एक बार सांसद भी रहे हैं, यहाँ तक कि वो ये भी कहते रहे कि अखिलेश यादव से भी उनके रिश्ते हैं और अखिलेश यादव से उनके कोई संबंध खराब नहीं है। और वो अखिलेश यादव की पहले भी तारीफ करते रहे। इसको हमेशा राजनीति से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बृजभूषण शरण सिंह यौन शोषण के आरोपों के बाद थोड़े से नीचे आए, क्योंकि उनको सांसदी का टिकट नहीं मिला। हालांकि वो ये कहते हैं कि उनके बेटे को सांसद बनाया गया, इससे ज्यादा उन्हें क्या चाहिए। उनके बेटे जो करण भूषण हैं वो कैसरगंज से बीजेपी के सांसद हैं और उनके एक और बेटे प्रतीक भूषण वो विधायक हैं। इन सबको लेकर हमेशा चर्चा चलती रहती है। बृजभूषण शरण सिंह
का माना जाता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं वो अपने ऑप्शन खुले रखते हैं। फिलहाल इस तारीफ का क्या मतलब है ये आप हमें भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये स्टोरी भेजी थी संत कबीर नगर से हमारे सहयोगी आलमगीर ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।